बच्चों, तो वेलकम टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो हमारी जो जेई 2020 की जो रिवीजन क्लासेस चल रही है अभी, तो उसमें लास्ट मैंने जो कराया था दैट वाज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उससे हमारा जो अलजेब्रा वाला पार्ट था ना, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में एकदम जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया था आपको ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आपके आते ही है ना अलजेब्रा सेक्शन से। तो वो अलजेब्रा सेक्शन हमारा डन हो चुका है। ठीक है, किसी ने अगर मिस किया है तो अलजेब्रा सेक्शन के जो वीडियोस है उससे गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, 9 वीडियोस है टोटल टिल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट 2-3 दिनों में आपको कोई एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आपके अराउंड 25 क्वेश्चन है ना, जैसे टेस्ट में आता है आपके जेई मेंस में जैसे पेपर आता है 20 और 5 सब्जेक्टिव वाले, तो वैसा पेपर एक बना के आपको ओनली अलजेब्रा सेक्शन का एज ए प्रैक्टिस दूंगा। तो आप उसको टेस्ट की तरह दीजिएगा, फिर मैं आपको जो भी उसका आंसर किया वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक ट्राई करूंगा वीडियो बना के आपके जो भी क्वेरीज वगैरह है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा पार्ट हमारा बिल्कुल डन होना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप नीचे पुटअप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कुछ भी अगर होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा या उसको कहीं ना कहीं आगे वीडियोस में मैं देखूंगा कि आपको क्लियर कर सकूं। ओके, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसमें आपके काफी सारे चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पूरा कोनिक। ठीक है, उसके अलावा वेक्टर एंड 3D। तो जेई मेंस को अगर हम देखें, जेई मेंस 2020 को अगर हम देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन, वेक्टर एंड 3D, दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीनों में से एक एक मिनिमम सवाल आना है। मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम है, हो सकते 4 भी आ जाए, 3 क्वेश्चन मिनिमम है और ये थोड़े स्कोरिंग भी होते हैं। नेक्स्ट जो सर्कल होता है और कॉनिक सेक्शन होता है उसमें मिला के कोई 1 या 2 सवाल आएंगे। तो अगर किसी को टाइम ज्यादा फोकस करना है तो स्ट्रेट लाइन, वेक्टर और 3D, पहले ये 3 वीडियो बनाएंगे, इन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के 2-3 चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक फॉर्मूलेज है, वो आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में दिख जाएंगे, वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ नया चीज मिले तो अच्छे से नोट कर लीजिए एंड देन हम लोग इसके जो भी अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड कुछ वेरी नाइस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो एग्जाम में पूछने के, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। ओके, चलिए आप देखिए, देन विल स्टार्ट। ओके तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। तो पहले 2 एकदम आसान से बेसिक से सवाल लेते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इतना इजी सा है। इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट -3,4। अब इसमें बस ये है कि आपको मीनिंग समझ आएगी नहीं। इंटरसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्टेड एट -3,4। तो जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक कोई रैंडम लाइन है। अब आपको बोला इसका जो भी इंटरसेक्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, ए बी, कि कोई भी लाइन ऐसे कट करता है तो एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये यहां पे होगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट देखो क्या दिया, -3,4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना है, तो मैंने लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए डायग्राम ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है उसका क्या मतलब है कि ये और ये क्या होगा, बराबर। तो यहां का जो पॉइंट होगा वो होगा 0, समथिंग, और यहां का जो पॉइंट होगा वो x,0। अब ये निकालना है तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 4 है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली डबल होगा 8, और ये -3 है तो ये क्या होगा -6। तो बस पॉइंट मिल गया 0,8 और -6,0, खत्म। ठीक है, तो दैट मींस यहां पे अब जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो आएगा y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो y - y1 की जगह 4, x - x1 की जगह +3। कोई भी आपका सवाल हो लाइन का, अगर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग सबसे जो आसान तरीका होता है, सबसे जो बेसिक तरीका होता है, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, बस 2 ही मकसद हमारे, स्लोप और पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट मिल गया। स्लोप कैसे निकालोगे, कहीं से भी निकालना है ना, जैसे मान लो यहां से निकालो 8 - 0 अपॉन 0 - 6, तो 8/6। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, आंसर आएगा 4x - 3y + 24 = 0। वेरी इजी। ठीक है, बाइसेक्टेड का बस मतलब ये होता है इंटरसेक्ट। ठीक है, और ये बाइसेक्टेड मतलब बराबर।
क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या दे देगा, रेशियो दे देगा कि लेट से रेशियो है 2:1, है ना, वैसा कुछ। क्लियर एकदम, ओके। नेक्स्ट एक और दिया है, देखो ये भी बस सोचने वाला है, अगर क्लिक कर गया तो 1 मिनट का सवाल है। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जैसे ही बोला तुरंत क्लिक किया कि साइड मिल जाए बस, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला होता है √3/4 a², तो किसी तरह बस साइड मिल जाए, काम खत्म। तो वो क्या, दिमाग वहीं पे चलना स्टार्ट होना चाहिए। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इज 7,0 एंड ए लाइन इज अलोंग y = x। तो आपको बोला है 7,0 पे एक वर्टेक्स है और एक लाइन है y = x। तो मैंने ऐसे मान लिया, मान लो एक पॉइंट है 7,0, ये a है, जो लाइन है वो कुछ BC होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में, y - x = 0 डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक लाइन दिया, एक पॉइंट दिया, तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये ऑल्टीट्यूड होगा कि नहीं होगा, सोचो दिमाग में। हाँ सर, बात तो सही है, ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा, ये इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है, √3/2a होता है कि नहीं, तो बस ये ऑल्टीट्यूड चाहिए। तो दैट मींस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डालने वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले सारे स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, यहां वापस से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। 7,0 से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है तो ये जो पॉइंट होगा इस लाइन की इक्वेशन में डाल दो, अपॉन √a² + b², जहां a मतलब इसका कोफिशिएंट, b मतलब इसका कोफिशिएंट। तो ये पॉइंट इसमें डालोगे तो दिख रहा है 7 ही बनेगा, मोड लगाया जाता है बिकॉज डिस्टेंस है, तो 7 ही बनेगा। हाँ, नीचे में √2 आ जाएगा, दैट मींस आपका जो आएगा वो ये आएगा 7/√2। और ये किसके बराबर होगा, √3/2 a के बराबर। तो a कितना हो गया, 14/√6। ये क्या आया, a। एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो √3/4 a² मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 2 से 4 298, फिर 2 3 से 6 249, तो 49/6 है, और ऊपर में √3 है, √3 कैंसिल कर दे तो 49/2√3, ऐसा कुछ ऑप्शन में है 49/2√3। समझ आ गया। तो मेन बस यही है, पॉइंट और ये मिल गया, पॉइंट और लाइन मिल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कुछ नहीं निकाल सकते। तो उसी से आपका काम हो जाएगा √3/2। समझ आ गया एकदम, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट। ओके तो बच्चों अब देखिए, अब आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइन में पूछने का, दैट इज लोकस, है ना। लोकस नाम से कई लोगों को थोड़ा डर लग जाता है, इट्स वेरी इजी। लोकस तो सबसे आसान सवाल होता है यार। लोकस में करना क्या है, बस एक ही तो चीज करनी है। सबसे पहले जिसका भी लोकस निकालना है, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, क्या करो, उसको h, k मान लो, ठीक है। लास्ट में उसको xy से रिप्लेस करना है, h, k मान के किसी तरह आपको बाकी के जितने भी वेरिएबल है वो हटाना है। खाली लास्ट में इक्वेशन में क्या रहना चाहिए, h और k। जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने डाले अलग से, अल्फा, बीटा, x1, y1 जो भी डाला उनको आप हटा दो, बस 2 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 2-3 सवाल देखेंगे इसके, पहला एक सवाल अच्छे से देख लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन लाइन x = 2y, कोई एक पॉइंट है P ऑन सम लाइन x = 2y, ठीक है, ऐसा कुछ। A perpendicular is dropped on y = x. Let q is the foot of perpendicular. तो यहाँ ये पॉइंट है P, इससे मैंने y = x जो लाइन है, ये 2y = x लाइन है पहला वाला, इससे एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे जहां ये q पे मीट करे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब जैसे ही आपको बोल दिया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, सबसे पहला काम मिड पॉइंट को क्या लिख दिया मैंने, h, k। ये सबसे पहला, कुछ और दिमाग नहीं लगाना पहले, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर कोई भी पॉइंट y = x लाइन में है तो उसका पॉइंट अल्फा अल्फा ले सकते हैं, तो ले लिया अल्फा, अल्फा। नेक्स्ट, 2y - x = 0, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा 2 बीटा, बीटा, y की जगह अगर बीटा डालोगे तो x की जगह 2 बीटा होगा, तो 2 बीटा, बीटा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपके अल्फा और बीटा जो आपने लिए हैं। अल्टीमेटली आपको ये 2 वेरिएबल हटाने, तो 2 वेरिएबल हटाने के लिए कितनी कंडीशन चाहिएगी, 2 वेरिएबल हटाना है तो कंडीशन भी हमें 2 चाहिए। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन तो मिड पॉइंट, तो h = अल्फा + 2 β/2, ठीक है। दूसरा k = अल्फा + β/2, ठीक है। ये 2 कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे, k = अल्फा + β/2, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये जो लाइन है PQ, ये लाइन इस स्लोप के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। तो जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा उसका स्लोप क्या होगा बच्चों, -1। तो दैट मींस यहाँ पे ये जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा है, ये -1 होना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, बीटा माइनस अल्फा + 2 बीटा माइनस अल्फा, तो आपका आएगा अल्फा = ये कंडीशन आ रहा है कुछ, अल्फा = 3 β/2,
2, ऐसा कुछ एक कंडीशन है। ठीक है, अब आपको यहां पे दिख रहा है अल्फा बीटा दो वेरिएबल है, तो या तो अल्फा की जगह 3 बीटा बाई 2 या बीटा की जगह 2 बीटा बाई 3। मैंने अल्फा की जगह 3 बीटा बाई 2 डाल दिया यहाँ पे, तो h में ये 2h हो जाएगा, अल्फा की जगह 3 बीटा बाई 2 प्लस 2 बीटा तो 7 बीटा बाई 2, तो h हो जाएगा 7 बीटा बाई 4। सिमिलरली k की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा की जगह 3 बीटा बाई 2 तो 2k, तो 2k इक्वल टू 3 बीटा बाई 2 प्लस बीटा, तो ये होगा 5 बीटा बाई 4, तो k आ गया 5 बीटा बाई 4। तो h आया इतना, k आया इतना, दोनों में कॉमन वेरिएबल बीटा दिख रहा है तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो। बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 4k बाई 5 और यहाँ पे बीटा की जगह 4h बाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे 4k बाई 5, यहाँ पे 4h बाई 7, तो 4h बाई 7 इक्वल टू 4k बाई 5, 4 4 तो कैंसिल, h बाई 7 इक्वल टू k बाई 5, ये आपका आंसर है। लास्ट में h की जगह x, k की जगह y, तो 5x इक्वल टू 7y। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, एकदम क्लियर। तो मेन क्या होता है, कोई भी चीज में जो भी लोकस है उसको पहले h k ले लो, फिर उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल लिया अल्फा बीटा, दो वेरिएबल लिए तो दो कंडीशन चाहिए, तो देखो क्या दो कंडीशन आप लिख सकते हो, फिर अल्फा बीटा को एक एक करके एलिमिनेट करो, पहले एक को करो फिर दूसरे को एलिमिनेट करो। ओके, दैट्स इट, लोकस का सवाल ऐसे ही करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक देखिए इस टाइप का सवाल आता है जहां पे ये एक लैंग्वेज लिखा रहता है, पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, है ना। ये सवाल अच्छे से पढ़िएगा। इफ एक कंडीशन दिया रहेगा, कोई भी कंडीशन, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, कुछ कंडीशन दिया है, देन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। एक होता है कि आपको फिक्स पॉइंट निकालना है, ठीक है, और एक होता है कि वो फिक्स पॉइंट का लोकस वोकस के सवाल आते हैं। ठीक है, दोनों में अप्रोच एक ही होता है। जब भी आपको बोल दे पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इसका क्या मतलब है, पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट जब भी बोल दे इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो एबीसी दिया है इसमें आपको एक रिलेशन निकालना है, वो जो भी रिलेशन निकलेगा ना, जो भी, फाइनली उस रिलेशन को ये जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करना है। बस कंपेयर करके आपको x और y के कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए c को हमेशा c रखो, ताकि a और b का जो कोफिशिएंट है वही आपका आंसर हो गया है। समझ आ गया ना। तो हमेशा क्या करना है, एबीसी में कंडीशन निकालनी जिसमें c को c रखना है। ठीक है, अगर वो 2c या 4c आए या हाफ c आए तो उसको c बना दो, बाकी फिर बस कंपेयर कर लो, आपको a भी मिल जाएगा, खत्म है वहां पे सवाल। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें 6ab यहां ले तो दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है सभी को, इतना तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर इज 2c का होल स्क्वायर, तो a माइनस 3b इज प्लस माइनस 2c, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये c बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो a बाई 2 माइनस 3b बाई 2 इज प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, तो प्लस c होगा या माइनस c होगा। ठीक है, अब अगर मैं प्लस c के साथ देखूं तो यहाँ कंपेयर कर लो, बस हवा में दिख रही है, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। कितना है आंसर, x की जगह हाफ और y की जगह माइनस 3/2, और ये वाला अगर देखें तो इधर माइनस सी है, तो देखिए यहाँ प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे माइनस लोगे, तो माइनस लोगे तो ये हाफ की जगह आ जाएगा माइनस हाफ, और ये माइनस 3/2 की जगह प्लस 3/2, तो दैट मींस ये माइनस हाफ कोमा 3/2। तो दो पॉइंट आप कहेंगे, एक नहीं आ रहा, दो आ रहा है, एक हाफ कोमा माइनस 3/2, एक माइनस हाफ कोमा 3/2। तो जो भी आंसर आता है इधर कंडीशन उसको इससे कंपेयर करना, सी की जगह सी रखो बस, ताकि कंपेयर कर लो बस। ओके, तो ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। क्लियर एकदम, ओके, कर लोगे अब तो ऐसा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो आपको लिखा है कुछ नॉर्मल एट 2,2 टू द कर्व, ये कुछ एक कर्व दिया है, इज एल, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम ओरिजिन। तो बेसिकली एल निकालना है। अब निकालने का दो तरीका है, एक होता है कि आपको लाइन का पॉइंट तो पता ही है, स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए आपको पता है नॉर्मल का जो स्लोप होता है, एक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो कि dy बाई dx होता है टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का होगा -1/dy बाई dx। ठीक है, बट वो अभी हमने लिमिट्स वगैरह भी किया नहीं रिवीजन में, हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड से करते हैं कि ये वाला जो चीज होता है ये क्या होता है, दो लाइन का एक साथ इक्वेशन है ना ये मल्टीप्लाई, तो उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अप्रोच से देखते हैं, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको जब ब्रेक करोगे मिडिल टर्म करोगे, यहाँ -3 है, तो ये 2 को कैसे ब्रेक करोगे, +3 और -1, तो डायरेक्ट लिख दिया +3 और -1, तो x + 3y और x - y, तो दो लाइन होगी, एक होगा x + 3y 0 और एक लाइन होगा x - y 0। अब आपका जो नॉर्मल है वो 2,2 पे, तो 2,2 इन दोनों में से कहां लाइन कर रहा है, ऑब्वियसली इस पे, तो दैट मींस इस लाइन पे नॉर्मल बना है। तो इस लाइन पे अगर नॉर्मल बना है तो पॉइंट तो ये 2,2 हो गया, स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप है उसका परपेंडिकुलर, ये लाइन का स्लोप दिख रहा है कितना है 1, तो दैट मींस अपना स्लोप क्या होगा -1। ठीक है ना, तो अब बाकी इक्वेशन है y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, m टाइम्स x माइनस x1, तो यहाँ पे आपका y प्लस x इक्वल टू 4।
तो ये आपका लाइन आ गया। अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि पॉइंट डाल दो तो 0,0 और -4 और डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। तो 0 ये मोड लगाते हैं बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर आएगा आपका 2√2। फाइनल आंसर जो है वो आपका कितना आ रहा है, 2√2 ये डालने के बाद। क्लियर एकदम? ओके, समझ में आया ना सभी को? चलिए ओके, तो बच्चों चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं। लाइन पासिंग थ्रू 1,0 एंड 2,1 इज रोटेटेड। देखो एक कंसेप्ट आ गया छोटा सा, रोटेटेड बाय 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रोटेट भी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन थ्रू 1,0। अब ये देखिए ये देना पड़ेगा 1,0। अगर ये नहीं दे तो 2 ऑप्शन है, या तो आपने रोटेट 1,0 के क्रॉस किया, जैसे मान लो आपका ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट मान लो 2,1 है, तो या तो 1,0 के क्रॉस ऐसे रोटेट किए या 2,1 के क्रॉस रोटेट किए। ठीक है, तो दोनों अलग हो जाएगा। तो इसमें 1,0 दे दिया है ना कि यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के क्रॉस रोटेट किया है। ठीक है, 1,0 ये दिया है सवाल में। ओके, अब रोटेट किया मतलब क्या चेंज होगा। अब आपको पता है कोई भी आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 ऐसे लिखते हैं। तो जहां पे y माइनस y1 की जगह तो क्या हो गया 0 और x1 की जगह पे 1, क्योंकि इसके क्रॉस किया। हाँ, स्लोप चाहिए तो स्लोप बदलेगा बस। तो जो ओरिजिनल लाइन है इतना सिंपल है, जो ओरिजिनल लाइन है उसका स्लोप निकाल लो, खत्म। ओरिजिनल लाइन का स्लोप कितना होगा बताइए, 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 आ रहा है। स्लोप 1 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। 10 45 होता है ना 1, तो दैट मींस आपका ये लाइन था ऐसे। इस लाइन को 15 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ। तो क्लॉकवाइज अगर मैं 15 डिग्री इसको घुमाऊं तो जो 45 था वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऊपर घुमाता तो क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री हो जाता। तो अभी ये 30 डिग्री हो गया, दैट मींस नया स्लोप 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है 1/√3। तो दैट मींस आपका आंसर y माइनस 0 इक्वल टू 1/√3 टाइम्स x माइनस 1। बस खत्म। हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो यही 60 डिग्री होता तो स्लोप हो जाता 1/√3 की जगह पे √3। तो बस उतना सा आपको ज्यादा से ज्यादा चेंज करके दे सकता है। समझ आ रहा है ना सभी को? एकदम इजी है। ठीक है, तो रोटेट करें तो थोड़ा सा वो स्लोप बस चेंज होगा, उस पर ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट एक ये आता है जैसे रिफ्लेक्शन टाइप के सवाल आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ऐसे दे रखा है कि एक रे है जो ए से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे रे, ए से स्टार्ट हुआ, पी पे टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ऐसे क्यू पे टकराया और रिफ्लेक्ट होके ऐसे पास किया। तो ए से स्टार्ट किया, ऐसे टकरा के बी से पास किया। अब रिफ्लेक्शन में देखो अगर कोई रैंडम लाइन है तो रैंडम लाइन के लिए आपको फॉर्मूला पता है रिफ्लेक्शन का ना, वो स्टार्टिंग में मैंने जो बेसिक फॉर्मूले दिए उसमें लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल केसेस ज्यादा पूछते हैं ना, ताकि आपका कैलकुलेशन कम से कम हो। ए का रिफ्लेक्शन मैंने वाई एक्सिस में लिया, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो खुद ही दिमाग लगाइए क्या होगा बताइए। ये जो 1,7 है इसका एक इमेज क्या बनेगा -1,7। ठीक है, 1,7 का इमेज क्या बना -1,7। सिमिलरली ये जो 10,3 है ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका इमेज यहां पे क्या बनेगा 10,-3। ठीक है, अब ये जो लाइन होगा PQ जो लाइन है जो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा। तो बस वही खेल है और कुछ नहीं इसमें कि यहां से पास करेगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन नहीं बना पाओगे बताओ। अब तो एकदम बच्चों वाला चीज है सर ये तो, है ना। तो y माइनस y1 तो +3 ले लिया इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 10। m निकालने के लिए 7 + 3 अपॉन -11। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 10x + 11 ऐसा कुछ। तो ओवरऑल आपका ये लाइन का इक्वेशन आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, 10x + 11y इक्वल टू 67। ठीक है, तो आपका इक्वेशन आया कुछ 10x + 11y इक्वल टू 67। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपको पूछा है p क्या है और q क्या है। p क्या है, जब x को 0 डालूंगा तो p मिलेगा और जब y को 0 डालूंगा तो x मिलेगा। तो x को 0 डाला तो p आ रहा है 67/11 और y को 0 डाला तो q आ गया 67/10। तो ये पॉइंट मिल गए। तो मेन बस ये है, ये इमेज जो इमेज होगा ना। अब कभी भी आपको रिफ्लेक्टेड लाइन का अगर पूछे कोई भी सवाल, कभी टफ भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन बताओ। मान लो पूछ लिया रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन बताओ, तो इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट चाहिए ना। तो एक तो इमेज जो होता है ना उससे आपको पॉइंट मिलेगा रिफ्लेक्टेड लाइन का। समझ आ गया? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वाला स्पेशल वाला केस हो गया। कोई जनरल वाला केस भी पूछ सकता है टफ करने के लिए। ओके, क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। अच्छा, तो बच्चों अब ये जो सवाल है बहुत अच्छे से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगाना होता है, कब लगाना होता है। तो अच्छे से सवाल देख लीजिए, कौन सा लाइन है जो देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म, अच्छे से देख लीजिए। स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू सम पॉइंट 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग x + y = 7 एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम P। ये देखो क्या दिया आपको,
कि P एक पॉइंट है जहां से कुछ 4 यूनिट दूरी पे एक पॉइंट Q है जहां पे जाके इस लाइन में, तो ये जो PQ लाइन है ये इसको जहां भी कट कर रहा है ये डिस्टेंस दे रखा है। तो जब भी आपको डिस्टेंस दे देना लाइन में, जब भी लाइन में आपको डिस्टेंस दिया होता है कि 4 है, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? 2 + 4 cos थीटा एंड 3 + 4 sin थीटा। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2 + 4 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होगा 3 + 4 sin थीटा। बस पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो, विद इन ए मिनट आपका आंसर आएगा ना। एकदम ऐसा लगेगा सर ये तो बच्चों वाला चीज, ये अगर नहीं लगाओगे इसमें तो बहुत लेंदी होगा, फंस जाओगे सवाल में, ठीक है ना। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगाओगे? जब डिस्टेंस दे रखा हो, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हो तुरंत पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओ, एकदम इजी होगा। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल है ना, ये टेक्निक बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा। अब बाकी तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करना है, तो बस ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करना है, तो एक इक्वेशन आएगा ऐसा cos थीटा + sin थीटा इज हाफ। अब स्क्वायर कर दिया मैंने तो आपका आ गया sin 2 थीटा इज समथिंग -3/4, ऐसा कुछ आ गया। बिकॉज इसका स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने sin 2 थीटा ले लिया। अब लेकिन आपको स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए मतलब क्या चाहिए? tan थीटा। तो sin 2 थीटा को हम लोग tan थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस वही लिख दिया, sin 2 थीटा की जगह ये लिख दिया। अब ये tan थीटा में क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो tan थीटा में ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका ऐसा रूट आएगा -b + -√b² - 4ac/2a। यही होता है ना फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac, तो 9 × 4 36/2a मतलब 6। तो ऐसा कुछ है। इसको रूट अगर लोगे तो 28 आ रहा है, 28 को हम लिख सकते हैं 4 × 7, 4 का रूट 2 बाहर निकाल दिया, 2 √ 7, 2 कैंसिल कर दिया तो -4 + -√7/3। tan थीटा ये होता है, तो ये स्लोप। तो दैट मींस 2 लाइन आएगा, ऑब्वियस सा बात है, यह एक पॉइंट है तो एक लाइन ऊपर की तरफ होगा, एक लाइन नीचे की तरफ होगा, 2 लाइन आएगा, एक ऊपर की तरफ 4 डिस्टेंस पे, एक नीचे की तरफ 4 डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके क्लियर? तो ये आ गया आपका आंसर। बाकी ऑप्शन मैच करा देना, ऑप्शन में क्या बोला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन में क्या बोला, फाइनल आंसर ये है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके। ओके क्लियर? पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगाना है बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बहुत ही शानदार टेक्निक है ये, बहुत ही जल्दी आंसर आता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट एक इसमें कंसेप्ट आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा है जैसे फाइंड द 2 लाइन, तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका आपको बोला दोनों लाइन बताना। अलग अलग सवाल आता है, एक आता है कि दोनों लाइन निकालो, एक आता है दोनों लाइन के बीच का बस स्लोप निकालना, खाली क्या निकालना है? स्लोप, एंगल। तो एंगल के लिए क्या करते हैं? tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2, तो उसके लिए बस स्लोप चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग वाला स्लोप वाला पार्ट दिखा देता हूं, फिर अगर पूरा निकालना है तो सबसे पहला कभी भी ऐसा चीज को ब्रेक करना है तो 2 डिग्री वाला पार्ट लो, बाकी को भूल जाओ, तो खाली ये पार्ट लो। तो ये पार्ट लिया 2x² 12x² + 7xy - 10y², अच्छे से देख लीजिए, खाली 2 डिग्री वाला पार्ट लिया, बस इसको ब्रेक करो आराम से। तो यहाँ ये दिख रहा है 120 दिख रहा है ना, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 × 15 दिख रहा है मुझे, 15 - 8 7 दिख रहा है ना, तो वही लिख दिया 15 - 8। ब्रेक करोगे तो यहाँ 3x कॉमन, ये हो जाएगा 4x + 5y, यहाँ -2y कॉमन, 4x - 5y, ठीक है, 4x + 5y। ओके, फिर यहाँ पे कॉमन ले लो तो 4x + 5y और 3x - 2 ये आ गया। तो ये आपका 2 पार्ट आ गया। अब आपकी जो लाइन आएगी वो क्या होगा? 4x + 5y में कुछ कांस्टेंट ऐड होगा c1, सिमिलरली 3x - 2y में कुछ कांस्टेंट ऐड होगा c2। अगर आपको जैसे यहाँ पे तो बोला है कि आपको बताना है दोनों लाइन क्या है, तो सॉल्व करना है। मान लो सवाल होता है बस कि स्लोप, एंगल क्या है दोनों के बीच का, तो यहाँ से m1 मिल गया, यहाँ से m2 मिल गया, बस tan थीटा = फॉर्मूला लगा दो, खत्म काम, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फालतू में नहीं निकालना अगर खाली स्लोप का सवाल है। हाँ, लेकिन पूरा अगर निकालना है तो फिर क्या करोगे? हमेशा ये करना, अच्छे से नोट कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे यहां कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 22, यहां कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 16। यहां से देखते हैं तो यहां देखिए x कब बनेगा? ये c1 इस 3 से जब मल्टीप्लाई किया x से तो ये 3c1 बना, और एक ये जो 4x है इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा कौन सा? c2 से, तो 4c2, तो 3c1 + 4c2 = 22, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? देख लो अच्छे से, 3c1 + 4c2 = 22। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट बनेगा जब यहाँ y और यहाँ कांस्टेंट, तो 5c2 दिख रहा है सभी को, 5c2, और फिर यहाँ c1 और यहाँ -2 तो -2c1, तो ये बन गया 16। समझ आ गया कैसे बनाना है? यहां से कांस्टेंट, यहां से x, यहां से कांस्टेंट, यहां से x, तो x का कोफिशिएंट, यहां से y, यहां से कांस्टेंट, यहां से y, यहां से कांस्टेंट, तो y का कोफिशिएंट। 2 टर्म आने हैं हमेशा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 बार थोड़ा सा टाइम लगे, फिर एकदम इजी लगेगा। अब आपको क्या करना है? बस कैंसिल करना है इनको। कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये -2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6c1 + ये, और ये हो जाएगा -, अब दोनों को ऐड कर देते,
तो 23C2 इज 92, तो C2 आ गया कितना 4, तो C1 कितना होगा फिर 2, तो C1 2 है, C2 4 है, तो फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक है, पहले ये निकालना होता है, फिर ये अकॉर्डिंगली निकलेगा। कई सवाल में ये निकालना ही नहीं, अगर स्लोप का सवाल हो तो ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है, एकदम सिंपल है। क्लियर, चलिए वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे एक और कंसेप्ट आता है पेयर ऑफ लाइंस के बाद, फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट। कब लगाते हैं? जब भी आपको ऐसा दे देना कि दो लाइन है, दोनों के इंटरसेक्शन से तीसरा कोई लाइन बना रहे, तो हमेशा हमें फैमिली ऑफ लाइंस बनाना पड़ता है। ठीक है, एकदम नोट करके रखिए, दिमाग में बिल्कुल छाप के रखिए कि तब लगाना है। फाइंड ए लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। जैसे ही दो लाइन का इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा लाइन बोला है, तुरंत क्लिक करना फैमिली ऑफ लाइंस। फिर इसमें अलग अलग सवाल आते हैं, बहुत बेसिक बेसिक है। मैंने सबसे टफ जो पूछ सकता है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 वो ले लिया है। ठीक है, तो पहला काम तो फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होता है? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन। x का यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ लेमडा, तो 3 प्लस लेमडा, -4 प्लस लेमडा और 6 प्लस 2 लेमडा, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो लाइन होगी क्या होगी? इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पहले मैंने साइड में निकाल दिया। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, 3x - 4y + 6 = 0, x + y + 2 = 0, इन दोनों को सॉल्व अगर करें तो x की जगह -2 और y की जगह 0 आ रहा है। ठीक है, वो देख लो, -2 और 0 डालूं तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो -2,0 आ रहा है। दैट मींस ये एक ऐसा लाइन होगा जो -2,0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब -2,0 से पास करने वाले मैंने बहुत सारी लाइन बना दी। ठीक है, 3 अलग अलग लाइन दिखा दिए। अब आपको ये एक पॉइंट है 2,3, अच्छे से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ एक पॉइंट है 2,3, यहाँ एक पॉइंट है -2,0, इससे बहुत सारी लाइन बनेगी। आपको बोला आपको ऐसी लाइन चाहिए जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। क्या हो? मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो मैंने एक लाइन बनाई है जो इसके परपेंडिकुलर है। मान लो कोई भी लाइन है इसके अलावा ऐसा कुछ, तो अगर अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होगा इससे तो कम ही होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच का लाइन का, यही होता है। दैट मीन्स अगर मैं ये लाइन परपेंडिकुलर वाली बनाऊं तब ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी लाइन बनाओ, इसके अलावा कोई भी लाइन बनाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस से छोटा होगा। तो जब भी ऐसा बोल दे, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपकी जो लाइन होगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों का स्लोप क्या है? देखो 3/4, तो मेरा जो लाइन होगा उसका स्लोप हो जाएगा -4/3, और स्लोप ये रहा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस लेमडा बाई लेमडा -4। माइनस और माइनस यहाँ कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा का वैल्यू आ रहा है 25। सिंप्लीफाई आप खुद से कर लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो लेमडा 25, तो बस यहाँ पे उठा के डाल दो 25, तो 28, ये होगा 21 और ये होगा 56। 7 कॉमन आ रहा है तो मैंने कैंसिल कर दिया, 4x + 3y + 8 = 0। तो जो फाइनल आंसर आएगा 7 कैंसिल कर ये आएगा। तो ये जो लाइन होगी ये। क्लियर? तो सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जब भी बोल दे मैक्सिमम दूरी पे, इसका मतलब ये जो चीज होगा ये यहाँ पे क्या होना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वैसे एडवांस में ज्यादा आता है, मेंस में बहुत ही रेयर देखा है मैंने। ठीक है, एडवांस में जरूर पूछते हैं इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। कब करते हैं वो देख लीजिए अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड फिक्स पॉइंट through which all chord of curve this subtending right angle at origin will pass। मतलब एक कर्व दे रखा है, इस कर्व का कोई कोड है, ठीक है ना, इस कर्व का कोई एक कोड है। तो अगर डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ होगा कि ऐसा कुछ कर्व है, इसका कोई एक ऐसा कोड है। ठीक है, ये कोड आपका ओरिजिन पे एंगल, तो मतलब ये एंगल आपको क्या बोल रखा है 90 डिग्री। तो ये डायग्राम जैसे भी जब भी ऐसा डायग्राम देखो ओरिजिन पे एंगल, तो हमेशा क्या करना है होमोजेनाइज। और 90 डिग्री एंगल दे दिया तो और भी आसान हो गया है। ठीक है, और होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। कोड को हम लोग हमेशा ऐसे लेंगे, जब भी इसमें लेंगे ना 1 बनाना होता है होमोजेनाइज में 1, इसीलिए हम लोग हमेशा कोड को ऐसे लेते हैं ax + by = 1। ठीक है, एक सवाल अच्छे से देख लीजिए, सब होमोजेनाइजेशन करने वाले सवाल में अप्रोच यही रहेगा। ax + by को क्या लिख दिया 1। अब होमोजेनाइज का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन को होमोजेनस बनाना है। इसमें ये 2 डिग्री है लेकिन ये दोनों तो 1 डिग्री है, इनको 2 डिग्री बनाना है। कैसे बनाओगे? 1 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो यहाँ पे 3x² - y² हो गया, -2x के जगह 1 मल्टीप्लाई करोगे, 1 मतलब क्या ax + by मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 4y में भी क्या करोगे 1 मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 2 डिग्री कर्व हो गया। नाउ दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये करना होता है होमोजेनाइज, कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे पुट करो 1 के फॉर्म में, ठीक है, और फिर 2 डिग्री कर्व बना दो।
अब अगर 90 डिग्री दिया तो बहुत ही आसान, 90 डिग्री के लिए डायरेक्ट याद रखना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मिलके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 - 2 है, दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर देखें तो यहाँ से -1, यहाँ से 4b, तो ये चीज 0 होना है, तो यहाँ से कंडीशन आएगा a = 2b + 1। आपका कोड ये था, कंडीशन आया ऐसा कुछ, ठीक है। तो होमोजेनाइज वाला पार्ट तो डन। अब नेक्स्ट देखिए आपको फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट में आपको बताया था कि जब भी फिक्स पॉइंट होगा तो आपका कैसा कंडीशन होगा, x1 L1 मान लो चाहिए, L1 + λ L2 = 0, मतलब एक वेरिएबल होगा, दो नहीं, कितने वेरिएबल, एक। तो यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, ए और बी, तो एक वेरिएबल को हटा दो, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2b + 1, तो लिख दिया a की जगह 2b + 1, तो ऐसा होगा 2bx + x + by - 1 = 0, ठीक है। अब ये वाला जो चीज है, इसमें जो b है वो वेरिएबल है, तो b के टर्म एक साथ, बाकी सारे अलग। तो b के अगर मैं कॉमन लूं तो ये होगा 2x + y और अलग बचेगा x - 1। अब ये हो गया ना L1 + λ L2 = 0, जहां b हो गया आपका लैम्डा। तो अब इसका फिक्स पॉइंट क्या होता है हमेशा, अभी लास्ट क्वेश्चन ही किए थे, 2 क्वेश्चन पहले, L1 + λ L2 = 0 का जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है L1 को 0 कर दो अलग से, L2 को 0 कर दो अलग से, खत्म। इतना इजी चीज है। L1 को 0 किया तो x - 1 0, मतलब x = 1, और L2 को 0 करोगे तो 2x + y = 0। तो यहाँ पे x की जगह तो 1 डालूंगा तो y की जगह आ जाएगा -2। इसका मतलब आपका फिक्स पॉइंट क्या हो गया, 1, -2। जब भी फिक्स पॉइंट होगा मतलब एक वेरिएबल बचाना है सवाल में, और वो वेरिएबल के अक्रॉस स्प्लिट कर दो, दो लाइन आएगी, वो दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। वो दोनों लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है एकदम बच्चों, ठीक है। तो इतने आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे सवाल भी कभी हो सकता है टफ भी आ जाए, इसलिए सारे वेराइटीज ऑफ एक क्वेश्चन करा दिए आप। लेकिन ये देखो अलजेब्रा जो था उसमें आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको प्रैक्टिस खूब करनी, स्ट्रेट लाइन की खूब प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपको अलग अलग टाइप के सवाल दिखा दिए, हर टाइप के सवाल के 2-3 सवाल लगाओ, ओनली प्रीवियस ईयर लगाओ बस, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लास्ट 10 ईयर के भी लगा दोगे तो बहुत है, 2011 से लेकर 2020 तक के जो पेपर है बस उतने ही लगा दो आप स्ट्रेट लाइन के, आराम से आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, ठीक है। समझ आया सबको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वेरी गुड बच्चों। तो अब देखिए आपका अलजेब्रा वाला जो पार्ट खत्म हो गया था, तो उसका मैं सोच रहा हूं कि आपको अगले 1-2 दिनों में मैं एक पेपर बना दूंगा 25 क्वेश्चंस का, जैसे जेईई मेंस में आता है, ठीक है। तो वो पेपर बना के आपको फ्लोट कर दूंगा, कहीं लिंक वगैरह में दे दूंगा, तो आप वो पेपर खुद से एज ए पेपर दीजिएगा, ठीक है, एज ए एग्जाम दीजिएगा। उसका फिर सॉल्यूशन भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आंसर की वगैरह, ठीक है। कुछ अगर दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर और 3D करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, ठीक है। होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को देख के, और बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा, आपकी जेईई मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से जा रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते रहिए और लोगों तक भी शेयर करके पहुंचाते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।